हेलो फ्रेंड्स, आरएमएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम नंबर सिस्टम चल रहा था जिसमें कि आज जो है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति जो है इसमें से हम बहुत सारा सवाल बता चुके थे आप लोग को। आज जो है उसका सेकंड वीडियो होगा। जो भी कमज़ोर छात्र हों या जो भी बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम का, कंपटीशन का, उसको ज़रूर देखें वीडियो को। देखिए क्या कहता है पहला सवाल। दो संख्याओं का योग 75 है। दो संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर कितना है? 25 है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दो संख्या, पहले देखिए हम इसको दो विधि से बनाते हैं, ठीक है। एक शॉर्टकट, एक लॉन्ग। शॉर्टकट भी समझिएगा, लॉन्ग पहले समझाते हैं। दो संख्या मान लिया एक्स और वाई, इसका क्या कहता है? योगफल कितना है? एक्स प्लस वाई का योगफल दिया है 75। कितना दिया है? 75। और उनका अंतर कितना दिया है? एक्स माइनस वाई का 25। तो इसको हटाइएगा तो इस प्रकार से चेंज क्या है, ऐसे ही कट जाएगा। देन वाई कट गया, यहाँ 2x बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पर जोड़िएगा तो 100। तो x बराबर कितना आ जाएगा? कट जाएगा तो 50। x 50 आ गया, यहाँ पर रखिएगा x की जगह 50। तो y कितना आ जाएगा? y आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा? 25। तो इस तरह से x और y निकल गया। अब इसका क्या कहता है? दोनों संख्याओं का गुणनफल। क्या कह रहा है? गुणनफल। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी 50 गुना 25। तो इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 1250। तो इस तरह से मेरा आंसर हो गया। इस प्रकार से आंसर हो गया। लेकिन इसको हम शॉर्ट विधि से देखिए, इसको शॉर्ट विधि से देखिए कैसे बनेगा। क्या करना है? दो संख्याओं का योग दिया है और अंतर दिया है। जब दो संख्याओं का योग और अंतर दिया रहे तो दोनों को जोड़ के और 2 से भाग दे दीजिएगा। पहला में क्या करना है? दोनों को जोड़ के कितना से भाग? 2 से। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ के कितना आ जाएगा? 100/2। कितना बार में कटेगा? 50 बार में। तो यानी कितना आ जाएगा? 50। ठीक है, ये बड़ी संख्या हो जाएगा। 50 जो होगा कौन संख्या होगा? बड़ी संख्या। और एक बार क्या करना है? दोनों को घटा दीजिएगा। यहाँ पर 75 माइनस 25, तो घटाइएगा तो कितना आएगा? 50। अब बटे 2 तो कटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 25। यानी 25 हो गया। ये छोटी संख्या, ये कौन सा हो जाएगा? छोटी संख्या। तो यहाँ पर दोनों संख्या मेरा निकल गया, बड़ी संख्या और छोटी संख्या। अब दोनों का क्या कहता है? गुणनफल बताइए। तो गुना कर दीजिए, 50 गुना 25 तो कितना हो जाएगा? 1250। तो इस तरह से ये भी आंसर आ गया। क्या दोनों विधि से बना सकते हैं? कोई विधि बनाइए, लेकिन एग्जाम में तो यही विधि बनाना है। अगला दूसरा नंबर देखिए, इसी टाइप का सवाल है। दूसरा नंबर देखिए क्या कहता है सवाल, ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर कहता है यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का योगफल 80 है। कितना है? यहाँ पर फिर इसी तरह से दो संख्या x प्लस वाई बराबर कितना दिया है? 80। कितना है? 80। और दो उनका अंतर भी कितना दिया है? 20। तो इसको घटाइएगा, कट जाएगा तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? घटाइएगा तो जोड़ना है तो 100। तो x बराबर इसी प्रकार से 50 आ जाएगा। तो y का मान घटाइएगा, यहाँ पर रखिएगा तो कितना बचेगा? 30। y का मान कितना आ जाएगा? 30। अब इनका क्या कहता है? तो उन संख्याओं का वर्गों का योग। अब इसकी बार जो है वर्गों का योग पूछ रहा है। क्या कह रहा है? वर्गों का। तो वर्गों का योग किसका? संख्या का। तो यहाँ पर संख्या क्या माने हैं? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। तो यहाँ पर दोनों का वर्ग कर दिए। वर्ग करते हैं तो क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही होता है फॉर्मूला जी। ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वर्ग कर रहा है तो स्क्वायर कर देंगे ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी यानी इसका योगफल दिया है 80। तो यहाँ 80 रख देंगे और यहाँ पर गुना, इसका अंतर कितना दिया है? 20। तो इसका अंतर कितना रख देंगे? 20। तो इस तरह से इसको हल कर दीजिएगा, कितना जाएगा? 1600। तो इस तरह से मेरा भी आंसर इस बी नंबर आ गया। क्या इसको अब देखिए शॉर्ट में बनाने का विधि अभी बताए हैं। शॉर्ट में क्या बोले हैं? दिया अगर दीदी अंतर योग और क्या दिया रहा है? अंतर दिया रहा है, दोनों संख्या को जोड़ दीजिए। एक बार जोड़ दीजिए और 2 से भाग दीजिए। कितना आ जाएगा? 100/2। कटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 50। कितना आ जाएगा? 50। और इसी प्रकार से एक बार क्या करना है? घटा देना है। एक बार क्या करना है? घटा देना है। तो घटा दीजिएगा, कितना बचेगा? यहाँ पर 60 और बटे 2 तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 30। तो घटाइएगा 30 आ जाएगा। अब देखिए दोनों, ये बड़ी संख्या ये छोटी संख्या हो गया। अब इनका क्या कहता है? अंतर किसका? वर्गों का। तो अंतर इसका जो है वर्गों का। तो इसको घटाइएगा, 50 का स्क्वायर कर देंगे वर्ग में और यहाँ 30 का स्क्वायर करेंगे। तो इसका वर्ग कीजिएगा तो 50 का स्क्वायर जानते हैं कितना होता है? 2500। और 30 का स्क्वायर 900। 2500 में 900 गया तो कितना बचा? 1600। तो इस प्रकार से आंसर आ गया ये भी। क्या तो इस तरह से समझ रहे हैं आप लोग? अब देखिए थर्ड नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा। तीसरा नंबर सवाल देखिए क्या कहता है कि यदि कोई संख्या 31 से बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है। यदि कोई संख्या 31 से बड़ी है जितनी वह
75 से छोटी है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर संख्या का आता है ज्ञात करने के लिए, तो मान लेंगे, माना कि संख्या बराबर मान लीजिए x, क्या है x, यहाँ पर x अब कहता है बड़ी, क्या है बड़ी है, वह संख्या कोई भी संख्या क्या माने x उससे बड़ी, यहाँ पर घटाइएगा एक बार, और यहाँ पर क्या कहता है इससे वही संख्या जो है 75 से उतना ही छोटी है, तो यहाँ 75 माइनस x, जो संख्या माने है वो छोटी है, एक बार बड़ी है, यहाँ पर बड़ा ले लिया x, यहाँ पर माइनस कर दिए हैं जो भी संख्या यहाँ पर दिया हुआ है, और एक बार क्या कहता है छोटी है, तो छोटी में क्या करेंगे, यहाँ पर संख्या में जो संख्या दिया है जो माने है उसमें क्या करना, माइनस कर देना है। अब देखिए इसको हल कीजिएगा, x इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स बराबर 75 अब प्लस 31, तो इसको हल कीजिएगा 2x बराबर कितना आ जाएगा 106, 75 6, ठीक, x बराबर कितना आ जाएगा, इसको कटाइएगा तो 53 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 53, इस तरह से वह संख्या क्या आ जाएगा 53 आ जाएगा, आंसर होगा कि नहीं। अब देखिए इसको शॉर्ट में कैसे बनता है, यहाँ पर जब भी याद रखना है यदि कोई संख्या दिया रहे बड़ी और यहाँ पर छोटी दिया रहे, यानी यहाँ पर जब दोनों दिया रहे तो इसको क्या कहते हैं, एक सूत्र होता है x प्लस वाई बटे 2, इसको डायरेक्ट हल करते हैं, क्या हो जाएगा 31 प्लस 75, इसको x मान लीजिएगा, इसको y मान लीजिएगा, ठीक है, 31 प्लस 75 बटे 2, तो इसको हल कीजिएगा तो 106 आएगा, अब बटे 2 कर दीजिएगा, कितना आएगा 53, कितना बचेगा 53, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से तीनों सवाल समझ लेंगे होंगे। अब देखिए चौथा नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा, चौथा नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, क्या कहता है चौथा नंबर, दो सतत, क्या लिखा है, दो सतत संख्याओं का गुणनफल 168 है, दो सतत मतलब क्या होता है, लगातार, सतत मीन्स क्या होता है, लगातार, संख्याओं का गुणनफल दिया है कितना 168 है, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को अच्छे से समझिएगा, दो संख्या मान लेंगे, एक संख्या x, दो ठो क्या करें सम संख्या, पहला संख्या सम संख्या मान लिए x, दूसरा x प्लस 2 मान लेंगे, x का मान यहाँ सम संख्या में क्या होता है 2, फिर यहाँ पर x की जगह 2 और यहाँ पर प्लस 2 रखिएगा, तो 2 और कितना हो गया 4, 2 और 4 देखिए 2 के बाद 4 आता है, तो लगातार हुआ कि ना संख्या, हम समझाने के लिए सोच किए हैं, ठीक है। अब इसका क्या कहता है गुणनफल, तो x गुना x प्लस 2, इसका गुणनफल कितना कहता है 168 है, इसको हल कीजिएगा तो बहुत थोड़ा लंबा चल जाएगा, कि नहीं, थोड़ा द्विघात में चल जाएगा, तो उसको हल करना थोड़ा पड़ेगा, तो यहाँ पर गुणनखंड करना पड़ जाएगा। तो इसके लिए देखिए इसको शॉर्ट में देखिए बनाने का कैसा तरीका है, समझिएगा, 168 है, कितना है 168, 168 को तोड़िएगा कितना होगा, इसका था 84, फिर खिलाइएगा कितना आएगा 42, फिर 21, फिर 3 से खाएगा 7, तो अब नहीं खाएगा, अब खाएगा नहीं खाएगा, अब यहाँ पर जो है 7, तो यहाँ पर 1 अब नहीं खाएगा, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, यही नहीं बचा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, दो सम संख्याओं का गुणनफल कितना 168, यहाँ पर लिखा हुआ है दो सम संख्याओं का गुणनफल 168, तो यहाँ पर देखिए सम संख्या, तो यहाँ पर और सतत होना चाहिए, सतत मीन्स क्या होता है लगातार, तो यहाँ पर दो सम संख्या इसी से बनाइए, तो देखिए तो कैसे बनेगा 2 गुना 2 कितना हो गया 4, और 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो यहाँ पर कितना आ गया 12 आया, और दूसरा देखिए ये दोनों को गुना कीजिए 2 गुना 7 कितना हो जाएगा 14, तो यहाँ पर देखिए 12 के बाद कितना आता है 14 आता है कि नहीं, और दोनों देखिए सम संख्या है और दोनों क्या है लगातार है, हुआ कि नहीं। अब ये दोनों को क्या कहता है गुना करने पर कितना आना चाहिए 68, कितना आना चाहिए 168, कितना आना चाहिए, गुणनफल इसका दिया 168, इसको गुना कीजिए, बरचौक 48 और फिर बरचौक 48, हाथ बचल 4 और 12, 12 का 12 और 12 4 16, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 168 आ गया कि गुणनफल, इसका गुणनफल 168 आ गया। लेकिन यहाँ पर हमको गुणनफल नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर क्या कहता है योगफल, संख्याओं का योगफल, यहाँ पर इस तरह से मेरा इस सही निकला है, दो ठो 12 और दूसरा 14 होगा सम संख्या, लेकिन इसका क्या कह रहा है हमको निकालने के लिए योगफल, क्या कह रहा है योगफल, तो यहाँ पर योगफल यानी इसको जोड़ दीजिए, कितना है 12 प्लस 14, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 26, कितना आ जाएगा 26, इस प्रकार से मेरा ये आंसर हो गया, क्या इस तरह से कितना आ जाएगा 26 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी समझ गए। अगला सवाल देखिए, इस तरह से बनाइएगा थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, इसलिए इसको शॉर्ट में बता दिए। अब देखिए अगला सवाल, 4 लगातार विषम संख्याओं का योग 328 है, 328 है, 4 लगातार विषम संख्या का योग, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे
बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या, अब यहाँ पर देखिए एक बार लॉन्ग में बताते हैं, एक बार शॉर्ट में बताते हैं। 4 विषम संख्या का बात किया है। यहाँ पहला विषम संख्या मान लिया x, दूसरा मान लेते हैं x+2, तीसरा x+4, फिर चौथा x+6। ठीक है, 4 को विषम संख्या, इसका योगफल करा तो योगफल में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। पहला 1 रखिएगा, यहाँ 1 रखिएगा, 2 यहाँ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर यहाँ 1 रखिएगा तो कितना हो जाएगा, मान लीजिए 1 है x का मान, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा 3, फिर यहाँ 1 रखिएगा तो 5, फिर यहाँ पर 1 रखिएगा तो 7। तो इस प्रकार जो है 1, 3, 5, 7 4 को संख्या हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, इसका योगफल, योगफल मीन्स क्या होता है, जोड़। इसका जोड़ कितना दिया है, 328। कितना दिया, 328। एक्स 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 कितना हो गया, 4x। ठीक है, और यहाँ 4, 2, 6 और 6 12 बराबर 328। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब इसको 4x बराबर 328 माइनस 12, इसको 4x हल कीजिएगा, हल कीजिएगा तो कितना आएगा, इसको घटाइएगा तो 6 और यहाँ पर 2 में तो 1 और यहाँ पर कितना हो जाए 3। तो x बराबर, इसको कटाइएगा तो क्या बार में कटेगा, 316 में 4 से भाग दीजिए, 4 से तो 28, 7 बार में कितना हो गया, 7 बार में, और फिर कितना बचा यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ पर 3 और यहाँ 9 बार में, 9 चौक 36, 36 हो जाएगा। तो x का मान यानी कितना हो जाएगा, 79। कितना हो गया, 79। लेकिन यहाँ पर क्या कहता है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कौन संख्या कर रहा है, बड़ी संख्या। ये संख्या निकला, लेकिन इसमें बड़ी संख्या सबसे कौन सा है, सबसे लास्ट वाला होगा बड़ी संख्या। यहाँ दूसरा नंबर है, ये तीसरा है, तो पहला नंबर है। यहाँ पर हमको बड़ी संख्या कह रहा है, तो बड़ी संख्या क्या है, x+6। तो यहाँ पर x की जगह कितना रख दीजिएगा, 79 अब +6 कितना हो जाएगा, 79 6 85। तो इस प्रकार से मेरा आंसर आ गया 85। पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसको देखिए शॉर्ट में बनाने का तरीका, शॉर्ट में समझिएगा, देखिए कैसे निकलेगा। यहाँ पर क्या करना है, 328 है, कितना है 328, 328 लिख दीजिएगा। कितना संख्या का बात कर रहा है, 4 संख्या, तो इसको 4 से भाग दे दीजिएगा। कितना से भाग देना है, 4 से। देखिए कटाइए तो 4 से खिलाइएगा, 4 8 32, 8 बार में, और यहाँ 4 दूना 8 2 बार में, इसको भाग दीजिए, कितना आ जाएगा 82। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 82 जो आया, ये देखिए यहाँ पर क्या, कौन सा संख्या का बात किया, विषम संख्या। लेकिन मेरा कौन सा संख्या आ गया, यहाँ भाग देने पर सम संख्या। कौन संख्या आ गया, सम संख्या। लेकिन यहाँ पर इससे अब देखिए सम संख्या आया, अब 4 कौन संख्या का बात किया है, तो इससे छोटा, इससे कितना होगा 81 होगा, इसके पहले क्या होगा 81, फिर कितना हुआ सम संख्या, सॉरी विषम संख्या। तो यहाँ पर इससे पहले विषम संख्या बोलिए, 81 के बाद कितना हुआ है, इससे पहले 79, और इसके बाद वाला लिखिए तो विषम संख्या, 82 के बाद 83 हुआ, अगला कौन होगा 85 होगा कि नहीं। लेकिन ये सम संख्या है, ये तो आंसर नहीं होगा, ये सम संख्या है ना, तो ये आंसर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, हमको बड़ी संख्या और जो क्या हो विषम संख्या। तो देखिए 4 संख्या हुआ, 1 2 3 4, इसमें बड़ा संख्या, बड़ा कितना है 85। तो इस तरह से मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 85 आ जाएगा। क्या इस तरह से 85 आंसर आ जाएगा। इसमें भी कितना आया, तो 85। इस तरह से सीख सकते हैं। अगला देखिए, अगला समझिएगा सवाल को ध्यान से। अगला 6 नंबर देखिए तो क्या कहता है, गणित की एक परीक्षा में 5 विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक लगातार 5 विषम पूर्णांकों में है। जो 5 तो जो संख्या है वो कौन सा पूर्णांक में है, विषम संख्या के पूर्णांकों में। यदि उनके कुल अंकों का योग कितना दिया 185 है, तो उच्चतम अंक कितना होगा। अब उसी प्रकार से 5 तो फिर मानना होगा। मानिए कितना होगा, पहला x मानते हैं, दूसरा x+2, पहला 2 मान लिए, फिर 4 हो जाएगा, फिर x प्लस कितना हो जाएगा 4, फिर x+6, फिर x+8 बराबर कितना हो जाएगा 185। ठीक है जी, 1 2 3 4 5, 5 टन का रहा है विषम संख्या। विषम संख्या यहाँ पर लिखा हुआ है, सॉरी हम सम संख्या ले रहे हैं। यहाँ पर 1 रखिएगा, यहाँ पर फिर यहाँ 1 रखिएगा तो कितना हो जाएगा 3, फिर यहाँ 1 रखिएगा तो 5 हो जाएगा, फिर यहाँ रखिएगा 7, फिर यहाँ के बाद 1 रखिएगा तो 9। तो इस प्रकार इसका योगफल यहाँ पर लिखा हुआ है। अंकों 5 विषम में, उनमें कुल अंकों का योग, देखिए यहाँ लिखा है ना कुल अंकों का योग। तो इस प्रकार से योग कर दिए। अब इसमें हल कीजिए, 5x हो जाएगा और प्लस 6 6 12 8 20 बराबर 185। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 185, यहाँ पर घटा दीजिएगा उधर -20,
तो 5x बराबर 165। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 से भाग दीजिएगा तो 5 तिया 15 और यहाँ पर 1, तो 5 तिया 15 33, कितना बचा 33। तो यहाँ पर लेकिन हमको क्या कह रहा है, तो उच्चतम 185 है तो उच्चतम अंक यानी उच्चतम यानी सबसे अधिक। तो उच्चतम क्या है 100, यहाँ पर इसमें रख दीजिएगा, उच्चतम निकल जाएगा। तो यहाँ पर रखिए कितना है x + 8 है, तो इसमें रखिएगा 33 + 8, कितना हो जाएगा 33 + 8, 8 3 11 41। यहाँ पर 41 इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। क्या इसको भी शॉर्ट में बना सकते हैं ना, देखिए तो एक बार बनेगा, ट्राई करना है। 100 कितना था 85, 185 में उसी प्रकार जो अभी ऊपर बनाए थे 185 में कितना से भाग दीजिएगा, क्या को संख्या की बात है 5 गो, इसलिए 5 से भाग दीजिएगा। तो 5 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5 तिया 15 और यहाँ पर 2 बचा और यहाँ 5 तिया 15 3 बचा, 3 और 5 35 हो गया, 5 7 35 7 बार में। तो इस प्रकार जो है ये कौन संख्या है, विषम संख्या। ये कौन संख्या है, विषम संख्या। यहाँ विषम संख्या लिख दिए, यहाँ विषम संख्या तो बात किया है। इससे पहले ये मध्य वाला निकलेगा, जब भी निकलेगा यहाँ पर भी जो किए थे ये कौन संख्या निकला, मध्य संख्या यानी बीच वाला संख्या निकलता है। जब भी यहाँ पर भाग देंगे ना तो ये कौन संख्या निकलेगा, बीच वाला संख्या निकलेगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कौन संख्या निकला, मध्य वाला यानी बीच वाला संख्या निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बीच वाला संख्या निकला। तो इससे पहले 4 गो लिख दीजिए, 2 गो 5 गो की बात किया है। इससे पहले विषम संख्या लिखिए, तो इससे पहले विषम संख्या बोलिए कौन सा हो जाएगा 35 और उसके पहले 33, कितना होगा 33। और इस प्रकार से इसके बाद कितना होगा 39 और 41। तो यहाँ पर कौन सा कहता है उच्चतम अंक, उच्चतम कितना 41। देखिए यहाँ पर भी कितना आया था 41, इस प्रकार 41 आया कि नहीं। तो यहाँ पर आंसर ये भी हो गया। अगला जो है एक ठो और सवाल देखिए, एक और सवाल ध्यान दीजिए क्या कहता है लास्ट। 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग, 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृत संख्या का योग कितना दिया है, एक 225 है। तो उनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या का बात क्या है, तो यहाँ पर बताइए 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य पहला मान लीजिए x है, दूसरा x + 5, तीसरा x + 10 हो जाएगा। ये पहला संख्या माने और दूसरा संख्या माने और तीसरा संख्या माने, ठीक है, तीसरा संख्या माने। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, इसका योग, 3 क्रमागत प्राकृत संख्या योग। तो यहाँ पर इसको योग कर दीजिए x + 5 और x + 10। इसका योग कितना दिया है 225, ठीक है। अब जोड़िए x कितना हो गया 3x + 15 बराबर 225, ठीक है। तो 3x बराबर 225, इसको घटाइएगा 15, तो यहाँ पर 3x बराबर कितना बचेगा, घटाइएगा तो 210। तो x बराबर 3 × 7 = 70 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है बड़ी संख्या, इसमें भी कौन संख्या कह रहा है बड़ी। तो यहाँ पर बड़ी संख्या निकाल सकते हैं कि ना, तो इसमें बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या मेरा कितना है, यहाँ पर है x + 10। तो यहाँ पर रखिएगा 70 + 10 कितना हो जाएगा 80। तो बड़ी संख्या कितना आ गया 80। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या, तो 80 आ गया। इसको भी शॉर्ट में एक बार बना दें क्या, देख लीजिए कितना है 225/3, तीन कौन संख्या है 3 क्रमागत कर रहा है, 5 से विभाज्य कर रहा है, यहाँ पर 3 क्रमागत है, 3 को संख्या है, 3 को यहाँ पर माने हैं। इसको भाग दीजिएगा कितना बार में खाएगा 3 × 7 = 21, 1 बचा 5, 3 बचे 15, 75 हो गया। ये बीच वाला संख्या निकला है, अभी आंसर नहीं हुआ। इससे कौन सा 5 से विभाज्य का बात किया है, 75 बीच वाला निकला। 5 से विभाज्य इससे पहले कौन संख्या होगा 70 हुआ होगा, और इसके बाद कितना हुआ होगा 80 न हुआ होगा, बताइए तो। इससे पहले 70 होगा कि नहीं, जो कि 5 से विभाज्य होगा, 5 से भाग लगेगा, और इसके बाद कितना होगा 80, कितना होगा 80। तो इस प्रकार से जो है इसमें क्या कहता है सबसे बड़ी संख्या, तो इसमें सबसे बड़ा कितना है 80। तो इस प्रकार से आंसर इसका हो गया। इस वीडियो को जो है आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। इसी प्रकार से हम जो मज़ेदार वीडियो, इसी तरह से हम ट्रिकी वीडियो बहुत सारा लाएंगे आप लोग के लिए, जो भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं, यानी खासकर BPSC जो है टीचर वाले या जो भी हैं, सबके लिए वीडियो इस पर हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।